नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं गोच्छम। पीछे बैठ जाओ उसके पास, उसको भी दिखा दियो कॉपी। बैठ जाओ उसके साथ जल्दी से। चलिए, सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनेन्द्र वर्णेमि चंदमकलंकम, इसका अर्थ बताइए जल्दी से। ये मंगलाचरण है ना? उनको नमस्कार हो और नेमिचंद्र जो नेमिनाथ भगवान को कई लाइन में नमस्कार करते हैं, जो सिद्ध हैं शुद्ध। जिनेन्द्र वर का मतलब क्या हुआ? जो जिनवरों में श्रेष्ठ हैं। ठीक है, आइए। जिनवरों में श्रेष्ठ नहीं है, जिनेन्द्र वर, जिनेन्द्रों में उत्कृष्ट है। वर का मतलब होता है उत्कृष्ट। जिनेन्द्र तो सभी सामान्य अरहंत जिनेन्द्र हैं, लेकिन उनमें भी ये तीर्थंकर अरहंत। ठीक है। भाई फटाफट निपटा लो अपना जो काम निपटाना, फिर सुनना जरा ध्यान से। अभी याद हो जाएगा, बाद में टाइम नहीं मिलता आप लोगों को। सिद्धम शुद्धम प्रणमी, जो सिद्ध हैं शुद्ध हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं? जिनेन्द्र वर नेमि चंदमकलंकम, जिनेन्द्रों में उत्कृष्ट हैं। जिनेन्द्र वर माने उत्कृष्ट, जिनेन्द्रों में उत्कृष्ट हैं, ऐसे नेमि नाथ भगवान। और नेमि चंद भी कहा। चंद माने जैसे चंद्रमा, लेकिन कैसे चंद्रमा? अकलंकम, कलंक रहित। चंद्रमा में तो कलंक है, लेकिन हमारे वो जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? मकलंकम। गुणरयण भूषणोदयम, बताइए इसका अर्थ। अनिमेषा बताओ बेटा, बताओ ज्ञप्ति। गुण रूपी रत्नों से, कौन से गुण? सम्यक दर्शन आदि गुण रत्नों से भूषित है। और माने गुण रूपी रत्नों का, आभूषणों का जिनके उदय है। और आगे पढ़ो। वो छामी, सॉरी, जीवस्य परुवणम वोच्छम। क्या करूंगा मैं? क्या विषय वस्तु है इस ग्रंथ की? लेकिन कौन से जीव की? ध्यान से एकदम इधर अलर्ट। कौन से जीव की? शुद्ध जीव की कि अशुद्ध जीव की? समझ में आया? जैन धर्म का पहला ग्रंथ कौन सा है? उसका ये नाम क्यों पड़ा? उसकी सार्थकता बताओ। क्योंकि उसमें 6 खंड है, इसलिए उस आगम को कहते हैं। भैया इधर सुनो जरा ध्यान से, लिखने का टाइम कहाँ है? मत लिखो, दिमाग में लिखो बस ना, क्योंकि कॉपी में लिखोगे आप पढ़ पाओगे नहीं। दिमाग में सुन लो तो याद रह जाएगा। इधर ध्यान दीजिए। षटखंड आगम, उस आगम के 6 खंड हैं। उन 6 खंडों के नाम बताएंगे। या तो हिंदी में बोलो या प्राकृत में बोलो। प्राकृत में बोलो। पहला कौन सा है? जीवठान, यानी जीव स्थान। ठीक है, पहला कौन सा है? अगर लिखा ही गलत होगा तो फिर याद भी गलत करोगे। लिख लो, इस पे नंबर 1 है जीवठान। दूसरा बोलो जल्दी। दूसरा याद होना चाहिए, अब कॉपी में से देख के नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा बंद सामी है। बंद स्वामित्व हिंदी में बोलते हैं उसको। तीसरा कौन सा है? चौथा वेयण, यानी वेदना। ठीक है। पांचवा वगणा, वगणा वर्गणा होती है ना, वगणा।
छठा महाबंध। तो षटखंडागम का ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 6 खंड है और 6 खंड कौन कौन से हैं उसके नाम लिख देंगे। आ रही है बात समझ में? ज्ञप्ति सुनाओ जरा 6 खंडों के नाम जल्दी से। गलत। खुद्दा, बोलो अनिमेषा जल्दी से। वेणा, महाबंध। याद हो गए सबको? ठीक है। अच्छा ये बताइए, गोमट सार पहले लिखा गया था कि समय सार? अच्छा नहीं, षटखंडागम पहले लिखा गया कि समय सार? तो षटखंडागम को प्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं और समय सार को द्वितीय श्रुत स्कंद। अच्छा इसमें दोनों में अंतर बता सकते हो आप? मैंने जब पढ़ाया था कुछ बताया था। अच्छा चलो आप 4 अंतर स्पष्ट करो इसमें, एक एक अंतर बताएंगे। गौमट सार और समय सार में क्या क्या अंतर है? मैं बताऊं? एक एक करके बताओ, बोलो। इसमें अशुद्ध जीव का वर्णन है और समय सार में शुद्ध जीव का वर्णन। वेरी गुड। पहला अंतर क्या बताया? अशुद्ध जीव का वर्णन है किसमें? किसमें? और समय सारजी में? दूसरा अंतर क्या स्पष्ट करोगे? और बताओ ना, बनाओ। वेरी गुड। गौमट सारजी के रचयिता कौन है? आचार्य नेमिचंद्र। वेरी गुड, वेरी गुड। एक एक करके। और समय सारजी के रचयिता कौन है? अच्छा दूसरा क्या बताया? गौमट सार कर्णानियोग की मुख्यता का ग्रंथ है और समय सार द्रव्यानियोग की मुख्यता का। और बताओ, बनाओ। एक वो नहीं बताया आपने, इसमें शुद्ध जीव का, इसमें अशुद्ध जीव का बता दिया ना? हाँ। दोनों की विषय वस्तु और बता दो ना। जैसे उसमें बताया अशुद्ध जीव का, आप इसमें और भी लिख सकते हैं। इसमें 20 प्ररूपणाओं का, ठीक है, इसके 2 भेद हैं, जीव कांड और कर्म कांड गौमट सार के। लेकिन समय सार के ऐसे कोई भेद नहीं है। गौमट सार में कितने अधिकार और कितनी गाथाएं हैं? 415 गाथाएं। अच्छा गौमट सार पूछा? गौमट सार में है, समय सार में है। अरे लिखवाया था मैंने 22 अधिकार और 734 गाथाएं हैं। गौमट सार में कितने अधिकार हैं? 9 गौमट सार में 22 अधिकार 734 गाथाएं, जबकि समय सार में 9 अधिकार। समय सार में क्या है? 9 अधिकार और 415 गाथाएं। शुद्ध और अशुद्ध जीव। हाँ, विषय वस्तु जैसे आप ये बता सकते हो, जैसे आपने वहाँ लिखा ना कि इसमें शुद्ध जीव का निरूपण है, उसमें अशुद्ध जीव का निरूपण है। आप इसमें कह सकते हो इसमें 7 तत्वों के माध्यम से, ठीक है, जीव के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया है। किसमें? समय सार में 9 तत्वों के द्वारा शुद्ध जीव का, माने जीव के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया है। जबकि गौमट सार में क्या किया कि संसारी जीव के स्वरूप को 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से समझाया है। समझ में आया? समय सार में निश्चय नहीं कि मुख्यता से व्याख्यान है। समझ रहे कितने पॉइंट्स हैं? समय सार में निश्चय नहीं कि मुख्यता से व्याख्यान है, जबकि गौमट सार में व्यवहार की मुख्यता से वर्णन है, निमित्त की तरफ से, संयोग की तरफ से। अच्छा, ग्रंथ जब हम प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ। किसकी निर्विघ्न समाप्ति? और नास्तिकता के परिहार के लिए, शिष्टाचार के परिपालन के लिए, पाप के नाश के लिए और पुण्य के प्रकाश के लिए। और
इष्ट देव को स्मरण करने के लिए, ठीक है, मंगलाचरण, और कार्य के निर्विघ्न समाप्ति के लिए। हाँ जी, अनिमेषा याद हो गया बेटा? 4 पॉइंट पता चल गए। अच्छा, ग्रंथ प्रारंभ जब करते हैं तो आचार्य देव ने किन 6 बातों को विचार करना आवश्यक कहा है? ग्रंथ प्रारंभ में परिणाम है कि परिमाण है? परिमाण। परिमाण माने उसका माप कितना है, उसका विस्तार। सुनाइए 6 बातें जल्दी से। बता सकते हैं आप 6 की 6 चीजें? मंगलाचरण हो गया, निमित्त किसके निमित्त लिखा गया? अच्छा, इसका नाम गौमट सार क्यों पड़ा? क्योंकि ये गौमट के लिए लिखा गया सार था। गौमट माने चामुंडा है, और गौमट का मतलब होता है सुंदर। इसके ग्रंथकर्ता का नाम क्या है गौमट सार के? अच्छा, उनकी जो उपाधि दी गई, उपाधि क्या है? नेमिचंद्र चंद्राचार्य की उपाधि क्या है? सिद्धांत चक्रवर्ती। तो ये उपाधि की सार्थकता स्पष्ट कर सकते हैं? क्यों है ये? समझ में आया? यानी उसको आत्मसात किया है। जिस प्रकार कोई चक्रवर्ती 6 खंडों पर विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार इन्होंने सिद्धांत के 6 खंड यानी षटखंडागम के 6 खंडों को आत्मसात किया है, उस पर विजय प्राप्त की है। समझ गए? षटखंडागम 6 खंड हो गए ना, इसलिए ये सिद्धांत के चक्रवर्ती हैं, इसलिए इनकी उपाधि सार्थक है। समझ गए? याद करते जाओ साथ साथ। गुणस्थान और मार्गणाओं में 5 अंतर बता सकते हो? गुण स्थान और मार्गणा स्थान में अंतर स्पष्ट करो। जैसे अभी समय सार और गौमट सार में स्पष्ट किया, एक एक करके। किस किस में पूछा? गुण स्थान और मार्गणा स्थान में। देखो स्टार्ट कैसे करोगे? पहले सबसे पहले लिखनी चाहिए परिभाषा, उसका स्वरूप। गुणस्थान क्या है? इसी के हिसाब से लिख दो ना। ग्रंथ में क्या था? परिभाव। आपको गाथा याद होनी चाहिए, सुनाओ मुझे। नहीं जी, संख्येय होती है। हाँ, जीव के भाव जिनके द्वारा जीव की पहचान की जाती है, जिसमें उन जीवों को देखा जाता है, वो भाव गुणस्थान कहलाते हैं। बोले लक्की जंतु वाली थी ना? जे हिंदू लक्की जनते। बोलो। लिख दोगे इसका अर्थ? वो उसका स्वरूप हो गया। मार्गणा स्थान में क्या लिखोगे? ठीक है, वे स्थान जहां जीवों को खोजा जाता है। लिख लो, नहीं लिखा तो। वे स्थान जहां जीवों को खोजा जाता है, गति, काय, इंद्रिय आदि, वे मार्गणा स्थान है। फिर लिखोगे गुण स्थान 14 है, मार्गणा स्थान भी 14 है। तो फिर ये तो अंतर बनेगा नहीं, इसको मत लिखो। अरे कितना लिखोगे? अच्छा, गाथा याद है आपको गुण स्थानों को नामों को बताने वाली? सुनाओ जरा। खोल लो। बोलो। नहीं मिला बाकी बच्चों को? अरे ये तो याद होना चाहिए।
कौन से नंबर की गाथा है ये? निकालो फटाफट, ध्यान से सुनते जाओ। बोलिए अब सब एक साथ मिलकर। दस्तक हो गए, आगे बोलो। गुणस्थान हो गए ना, 10वां गुणस्थान हो गया ना, सुहुमो सूक्ष्म सांप्राय। बस याद है सबको? गुणस्थानों के नाम याद है? नादव्वा, यानी जानो उनको। ये 14 गुणस्थान है। 14 गुणस्थानों का सामान्य स्वरूप आपको पता होना चाहिए। गुणस्थान का स्वरूप वाली गाथा कौन से नंबर की थी? 6 नंबर की या 7 नंबर की गाथा थी? हाँ, 8वें नंबर की गाथा है कि उदय उपशम 6 उपशम आदि भाव है ना, जिनमें जीव देखे जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? गुणस्थान कहलाते हैं। गुणस्थानों के नाम लिखने आने चाहिए सबको, और सामान्य सा स्वरूप पता होना चाहिए गुणस्थानों का। जैसे कुछ आपका ट्रायल ले लें, वो गुणस्थान बताओ जिसमें पारिणामिक भाव पाया जाता है। बोलो गुणस्थान का नाम। सासादन गुणस्थान, ठीक है। अच्छा, वो गुणस्थान बताओ जिसमें इसे सच्ची हित की बात माने कटु लगती है, बुरी लगती है, जहर के समान लगती है। हित की शिक्षा बुरी लगती है, वो कौन सा गुणस्थान है? मिथ्यात्व गुणस्थान। आया था ना, जहर के समान। वो जहर तो मीठा लगता है, और मीठी चीज मधुर अमधुर लगती है। समझ में आया? ऐसे गुणस्थान बताओ जिसका उत्कृष्ट काल 6 आवली और जगन्य काल एक समय है। अब ढूंढने में मत लगो बेटा, ध्यान से सुनो, इधर मन में याद करो अब इसको फटाफट। 6 आवली है उत्कृष्ट और जगन्य एक समय है। बताओ सासादन गुणस्थान। ऐसा कौन सा गुणस्थान है जिसमें मरण भी नहीं होता और आयु का बंध भी नहीं होता? आपको तो कुछ नहीं आता। अच्छा जी, तीसरा है शायद। हाँ जी, तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान। नहीं आता, अब मैं क्या करूं फिर? कैसे रिवीजन? मैं करूंगा, आप करोगे? फिर तो मामला खराब होने वाला है। ये तो तीसरा गुणस्थान है मिश्र गुणस्थान। ना तो उसमें मरण होता किसी का और ना ही आयु का बंध होता। मिश्र गुणस्थान का दूसरा नाम गौमट सार का अपर नाम पंच संग्रह। क्यों पड़ा उसका नाम? कौन सी 5 बातें हैं? पहले बंधक नहीं है, बंधक। पहले बंधक, फिर बद्यमान, फिर बंध स्वामी, बंध हेतु, बंध भेद। इन 5 बातों का इसमें वर्णन होने से इसका नाम पंच संग्रह भी है। ठीक है। गौमट सार के 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? इतना तो पता ही होना चाहिए। मैंने अंतर पूछना चालू किया था आपसे गुणस्थान और मार्गणा स्थान में। अब सुन लो, इतना टाइम नहीं है फिर मेरे पास। संक्षेप और ओघ किसकी संज्ञा है? क्या संज्ञा है? संक्षेप और ओघ। और मार्गणा की विस्तारा आदेश। विस्तार और क्या अंतर हो गया? गुण स्थानों में संक्षेप से वर्णन किया जीव का, और मार्गणा स्थानों में विस्तार से वर्णन किया है। समझ में आया? अंतर बता रहा हूं गुण स्थान और मार्गणा स्थान में। और बताओ बेटा। हाँ, अच्छा। मोह और योग के निमित्त से कौन उत्पन्न होते हैं? और अपने अपने कर्म के उदय से क्या उत्पन्न होते हैं? मार्गणा स्थान। समझ गए? और भी आप अपनी बुद्धि अनुसार इसमें और भेद बना सकते हैं। अच्छा, 14 मार्गणाओं के नाम कौन सुनाएगा?
14 मार्गणाओं के नाम वैदे सुनाओ बेटा। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्य वक्तव्य सम्यक संगीत और आहार। भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। देखते समय वो भी आता ठीक है, याद कर लेना। हाँ अच्छा, इस गोमट सार की विषय वस्तु क्या है, गाथा के द्वारा बताओ। 20 पर रूपणा वाली गोमट सार की विषय वस्तु को बताने वाली गाथा लिखिए और उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। हाँ बोलो जल्दी। अगर मैं कहूं कि गोमट सार की विषय वस्तु को चार्ट के द्वारा भेद प्रभेद बताओ तो कैसे करोगे आप, बताओगे कोई? हाँ मैं बताऊँ। बताओ। सबसे पहले इसमें गुणस्थान है तो गुणस्थान के 14 भेद आ जाएंगे। ऐसे नहीं लिखोगे, आप कैसे लिखोगे और बताओ कोई अच्छे से। 20 प्ररूपणा लिखकर उसके भेद बता सकते हैं। वेरी गुड। 20 प्ररूपणा लिखो, फिर आपने जो गाथा पढ़ी ना ऐसे लिखो, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, फिर प्राण, पर्याप्ति आदि आदि, है ना। फिर गुण स्थान के 14 भेद लिख सकते हो, मार्गणाओं के 14 नाम लिख सकते हो, प्राण के नाम लिख सकते हो। प्राणों के नाम पता है आपको? कितने प्राण होते हैं? बस ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में। 5 इंद्रियां, सुनो जरा एक मिनट। 5 इंद्रियां, सुनो बोलो एक साथ। 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। पर्याप्ति के कितने भेद होते हैं? अच्छा, पर्याप्ति और प्राण में क्या संबंध है? वेरी गुड। कौन कारण है? पर्याप्ति कारण है, प्राण कार्य है। 6 पर्याप्तियों के नाम कौन सुनाएगा? अदिति। बेटा बोलो जल्दी जल्दी, कल पेपर है। हाँ कल पेपर नहीं है, कल नहीं है, परसों परसों है। 3 तारीख को परसों। चलो ठीक है, बोलो जल्दी। भाषा और याद हो गए बेटा? सुनाओ जरा। समझाने का टाइम नहीं है। अच्छा चार्ट, मैंने सोचा कह रही हूँ 4 समझ नहीं आए। हाँ चार्ट तो हमने बताया, ऊपर लिखोगे इसकी विषय वस्तु क्या है। जीव प्ररूपणा, फिर गुण, जीवा, पज्जति, पाणा, सन्ना, मग्गणा, उपयोग। नहीं हिंदी में लिख देना ना, ये तो आपको बताना है कितने सुंदर तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर गुण स्थानों के नीचे उसके नाम, जीव समास माने वो मार्गणाओं के नाम, प्राण के नाम, पर्याप्तियों के नाम, संज्ञा बताओ। MCQ वगैरह कुछ नहीं? सब होगा। ठीक है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। अच्छा विकथा पता है आपको? हाँ 4 भी कथा था। हाँ, किसे कहते हैं विकथा? किसे कहते हैं? क्या? संयम की विरोधी कथा। संयम की विरोधी कथा क्या कहलाती है? समझ गए? तो सारी रिवीजन करानी पड़ रही है मेरे को, बताओ फटाफट फटाफट।